प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं उन सभी 7 योजनाओं के बारे में। 1. डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्वरूप पर आधारित डिजिटल कृषि मिशन किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इस मिशन का कुल परिव्यय 2,817 करोड़ रुपए है। इसमें 2 आधारभूत स्तंभ हैं: एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। 2. खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा। कुल 3,979 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। 3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान योजना को सुदृढ़ बनाना। इस योजना का कुल परिव्यय 2,291 करोड़ रुपए है। यह पहल नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य कृषि पेशेवरों की अगली पीढ़ी को समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। 4. सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना। इस योजना को 1,702 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन और डेयरी पहलुओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। इसके प्रमुख घटकों में पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिक्षा का प्रबंधन, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी में उन्नति, पशु आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन और सुधार, साथ ही पशुओं के लिए पोषण और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास शामिल है। 5. बागवानी योजना का सतत विकास। इस योजना को 860 करोड़ रुपए के व्यापक बजट आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना के घटक वाणिज्यिक और औषधीय पौधों को समर्थन देने के अलावा उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण जड़, कंद और फसलों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाएंगे। 6. कृषि विज्ञान केंद्र योजना को सुदृढ़ बनाना। कैबिनेट ने कृषि विज्ञान केंद्रों KVK के संवर्धन के लिए 1,02,002 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। KVK राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कृषि अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क शामिल है। इस नेटवर्क में सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक और निजी संगठन जैसे विश्वविद्यालय, सरकारी प्रयोगशालाएं, निजी अनुसंधान संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन NGO शामिल हैं। KVK के संवर्धन से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और नवाचारों तक पहुंच प्राप्त हो। 7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना। इस कार्यक्रम के लिए 1,115 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल कृषि पद्धतियों की स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के माध्यम से सरकार भविष्य में भारतीय कृषि की समृद्धि सुनिश्चित करना चाहती है। आज का प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के कल्याण हेतु 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में निम्न में से किस एक योजना का बजट आवंटन सही सुमेलित नहीं है? A. डिजिटल कृषि मिशन 2,817 करोड़। B. सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना 1,702 करोड़। C. बागवानी योजना का सतत विकास 1,860 करोड़। D. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना 1,115 करोड़। अपना उत्तर कमेंट में दें।